नमस्कार। जन मीडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ श्रीमती रेखा सिन्हा जी जुड़ चुकी हैं, जो कि झड़ोदा वार्ड नंबर 8 से निगम पार्षद हैं और स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर भी हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, जन मीडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जो विगत आपका 2017 से लेके अब तक का जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में आपने कौन कौन से विशेष कार्यों को अंजाम दिया है? सबसे पहले तो हम झड़ौदा वार्ड के सभी क्षेत्रवासी को हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ और अपने शीर्ष नेतृत्व का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे 2017 में चुनाव लड़ने का मौका दिया और झड़ौदा वार्ड के लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। झड़ौदा वार्ड में जितना भी काम हमारे लायक था उसको हमने पूरा करने की कोशिश की है। हमारे यहाँ जैसे अनऑथराइज कॉलोनी में निगम पार्षद कोई भी काम नहीं कर सकता है, ना ही हमारे सांसद उस काम को क्षेत्र में काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ 2 गांव है, झड़ौदा और जगतपुर। मैंने झड़ौदा और जगतपुर में जितनी भी गलियाँ कच्ची थी सबको A to Z गलियाँ हमने बनवा दिया। दूसरी बात, हम लोगों का जो फंड होता है वो भी तय होता है कि इतना ही फंड मिलेगा। 25-25 लाख रुपया हमें पहले साल में मिला, फिर 25 लाख रुपया जब पहला साल पूरा होने वाला हुआ तब 50 लाख रुपया हमें फंड मिला एमसीडी से, प्लस एमपी फंड से, स्टैंडिंग कमेटी फंड से और मेयर फंड से, और ग्रामीण समिति में सदस्य होने के नाते 25 लाख रुपया ग्रामीण समिति से भी फंड लेकर के तकरीबन हम अपने वार्ड में अब तक 4 से 5 करोड़ रुपया का काम कर चुकी हूँ, जिसमें हमारे यहाँ 2 स्कूल है, जगतपुर स्कूल और झड़ौदा स्कूल। जगतपुर स्कूल जो है उसका आज भी रेनोवेशन का काम चल रहा है, उसका जनवरी में हम पूरी बिल्डिंग का उद्घाटन करने वाले हैं। और जो हमारा झड़ौदा स्कूल है, झड़ौदा स्कूल में जो पूरा हमारा फील्ड और पार्क था, उस पार्क की स्थिति बहुत ही दयनीय थी और छोटे छोटे कमरे बीच बीच में जो बने हुए थे उस कमरे को तुड़वा करके और पूरे फील्ड में टाइल बिछवाने का काम किए हम। और एक हॉल हम बनाए थे बच्चों को खेलने के लिए, बड़ा सा हॉल। लेकिन लोग कहते हैं कि दिल्ली में एमसीडी के स्कूल से बच्चे कम हो रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को गौरवान्वित समझती हूँ कि मैं झड़ौदा वार्ड के परिवार से मिल करके और उनके बच्चे हमारे एमसीडी स्कूल में पढ़ें, इसके लिए हमेशा उनको मैं प्रेरणा देती रही। और जब हम झड़ौदा वार्ड में आए थे तब 900 बच्चे थे और आज एक पाली में हमारे यहाँ 1150 से 1200 बच्चे हैं। कल हम स्टैंडिंग कमेटी में भी इस बात को रखे हैं, तो सभी लोगों ने कहा कि निगम के स्कूल में तो बच्चे कम रहे हैं, लेकिन आपके स्कूल में बच्चे बढ़ रहे हैं, प्रथम पाली में भी और द्वितीय पाली में भी, और जगतपुर के स्कूल में भी हमारे बच्चे बढ़े हैं। तो ये तो हमारे दोनों स्कूल का था। अब हम जाते हैं हेल्थ के तरफ। तो हमारे यहाँ एक साहेब सिंह वर्मा पोली क्लिनिक है, जिसमें कि पहले डॉक्टर्स नहीं बैठते थे। 2017 में हम उसमें डॉक्टर्स की व्यवस्था किए और आज सभी डिपार्टमेंट के MBBS MD डॉक्टर वहाँ बैठते हैं, चाहे वो आँख से रिलेटेड हो, चाहे ENT के डॉक्टर हो, चाहे महिलाओं के लिए गायनी के डॉक्टर हों या अर्थो के डॉक्टर हों, सभी डिपार्टमेंट, मेडिसिन के डॉक्टर हों, सभी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स वहाँ बैठते हैं, डेंटल भी बैठते हैं। तो और अभी जब हमारे यहाँ कोरोना काल आया, मैं माननीय मोदी जी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सबसे पहले जब टेस्टिंग की बात आई बुराड़ी विधानसभा में, तो उस टाइम हमने चाहे कहीं भी झगड़ा करना पड़ा हो, साहब सिंह वर्मा पोली क्लिनिक में पहले तो टेस्टिंग के लिए पूरा उसमें व्यवस्था करवाया गया, सभी डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग देने के बाद वहाँ पूरा टेस्टिंग का काम चला। और बाद में झड़ौदा वार्ड में वैक्सीनेशन के लिए हम पहले झड़ौदा स्कूल में व्यवस्था करवाए और साहब सिंह वर्मा पोली क्लिनिक में, जिसमें झड़ौदा स्कूल में तो कुछ दिन तक चला, फिर भी तकरीबन नहीं कुछ तो मुझे लगता है कि वहाँ भी 25-30 हज़ार लोगों को वहाँ भी वैक्सीनेशन हुआ होगा और बाकी जो बच गए उसका साहब सिंह वर्मा पोली क्लिनिक में हो रहा। मैं कल भी दौरे पे थी, कल भी देख करके आई। और जो हमारे यहाँ गलियों में, जो अनऑथराइज कॉलोनी की गलियों में जितने जगह पुलिया दबा हुआ था, उस पुलियों का पुनर्निर्माण किए तुड़वा करके, क्योंकि हम अनऑथराइज कॉलोनी में काम नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी अगर हमारे कर्मचारी जब वहाँ सफाई के लिए जाते हैं, हमारे क्षेत्र की जनता को प्रॉब्लम होता है और हमारे यहाँ 90% लोग अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं,
तो ऐसे समय पे अगर उनका हम पुलिया का निर्माण नहीं करेंगे तो पानी का निकासी नहीं होगा। और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे बड़े नाले हैं सब जगह जेसीबी से सफाई करवाए। हमारे यहाँ एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है, वहाँ भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम और अपने क्षेत्र में भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम किए। हमारे यहाँ एक पार्क है, पूरे बुराड़ी विधानसभा में एक पार्क है झड़ौदा डेयरी में। उस पार्क में हम लाइट की व्यवस्था और पैदल पथ, पार्क हमारा 1.5 एकड़ का है, पैदल पथ चलने के लिए टाइल्स लगाना, दीवार वगैरह का मरम्मत और दाना वगैरह लगा करके, और उसमें जो 10 साल से लोग पौधा लगा रहे थे वो पौधा टिक नहीं पा रहा था, हम वहाँ के बुजुर्गों की टीम को वो पौधा रोपण का काम दिए और हम जा करके बीच बीच में निरीक्षण करते रहे, एक माली उन्हें दे दिए। आज वहाँ 125 पौधा इतने अच्छे कंडीशन पे है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं हरदयाल लाइब्रेरी में 3.25 साल काम की और हमारी 25 ब्रांच थी, जिसमें हरदयाल लाइब्रेरी के तरफ से पूरी दिल्ली के अंदर हम 8 ब्रांच खोले, जिसमें मैं आपको बता भी देना चाहती हूँ, बीना बिरवानी जी के वार्ड में, तिलक राज कटारिया जी के वार्ड में, हमारे पूर्वी दिल्ली के मेयर निर्मल जैन जी के वार्ड में, और पूर्व में जो मेयर रहे हमारे, और रोहिणी में कनिका जैन जी के यहाँ, हमारे जो मनीष चौधरी स्टैंडिंग कमेटी में हमारे साथ हैं, जो उनके चेयरमैन भी रहे, इनके वार्ड में। इस तरह से हम 8 वार्ड में लाइब्रेरी का भी निर्माण किए। चांदनी चौक की लाइब्रेरी, हरदयाल लाइब्रेरी जो विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय आदेश गुप्ता जी को कि उन्होंने मुझे उसमें काम करने का मौका दिया। और मुझे एजुकेशन से रियल में बहुत दिल से स्नेह और प्यार है, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो सबसे पहले एजुकेशन पे और हेल्थ पे ध्यान देती हूँ। तो वहाँ मुझे काम करने का मौका मिला। वहाँ 8000 रेयर बुक्स थे, जिसमें तकरीबन 350 बुक्स ऐसा था जो कि हस्तलेखिका था, उनको संभालना, और उसके बाद जो बुक्स ऐसे बुक्स थे जो कि पूरे विश्व में कहीं नहीं है, उन बुक्सों की सुरक्षा करना और उस बिल्डिंग को भी सुरक्षित करना। 104 वर्ष उस बिल्डिंग को बने हुए हो गया था, उस बिल्डिंग की हालत जर्जर हो रही थी। उस बिल्डिंग के रेनोवेशन के लिए मैं दिल्ली के एलजी का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हमें 3 करोड़ रुपया दिया काम करने के लिए, जिसमें 1 करोड़ रुपया बुक्स के रख रखाव के लिए, बुक्स के का प्रिजर्वेशन के लिए, कि बुक्स को हम जो पेज, जैसे पेज फट रहा था, उस पेज को हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि वो जो रेयर बुक्स था वो कहीं नहीं है उस बुक्स का। हम ना तो उसको ऑनलाइन किए हैं उस बुक्स को, ना वो कहीं है, चाहे कितनी भी देश में बड़ी लाइब्रेरी हो, वो बुक्स कहीं नहीं है। जैसे इंग्लैंड का एक बुक है, उसमें इंग्लैंड की पूरी हिस्ट्री है, वो बुक्स इंग्लैंड में भी नहीं है, वो बुक्स हमारे यहाँ है। लंदन के गलियों का वर्णन है उसमें, चांदनी चौक का पुराना जो सिस्टम था उसका एक गली का वर्णन है, जो कि बुक्स कहीं नहीं है। तो उन बुक्स के रख रखाव के लिए मुझे 1 करोड़ रुपया दिया गया था, और उस काम को IGNC के द्वारा, जो भारत सरकार की टीम है, उसके द्वारा बुक्स का काम, प्रिजर्वेशन का काम चालू करवाई, और पूरी बिल्डिंग को रेनोवेशन करवा के माननीय जयप्रकाश जी के नेतृत्व में उस लाइब्रेरी का पूरा काम करवाने के बाद, और केंद्रीय मंत्री उस टाइम डॉक्टर हर्षवर्धन जी से हम उद्घाटन करवाए। उद्घाटन हमारा हुआ 11 जुलाई को 2021 में। तो ये एक बड़ा काम था, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला कि मैं चांदनी चौक की बिल्डिंग को 2 करोड़ रुपया लगा करके रेनोवेशन का काम करवाए। आज उस बिल्डिंग की स्थिति बहुत अच्छी है, और मैं जाती हूँ तो मुझे गर्व महसूस होता है कि हमने ऐसा काम भी किया है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैं अपने वार्ड में हरदयाल कोरोना काल में हम कई जगह तो अपना टीम बनाया ऐसा कि हमारी 5 बहनें मिल करके कुछ भोजन तैयार करें, और वो जहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं है वहाँ भोजन बट जाए। हमने राशन के किट माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के हाथों भी इसी कार्यालय में अपने छड़ौदा वार्ड के सभी महिलाओं को बुला करके उनका वितरण किए, प्रदेश अध्यक्ष जी के हाथ से ही हुआ। फिर झड़ौदा स्कूल में जब वैक्सीनेशन का काम चल रहा था, उस टाइम भी हम फल वितरण का काम, और जो वैक्सीनेशन लेने आते थे वो दूर से भी लोग आते थे, कुछ हमारे वार्ड के भी लोग रहते थे, उनको भी झड़ौदा वार्ड में और साहब सिंह वर्मा पोलिंग क्लिनिक में भी उनको पानी की व्यवस्था, फ्रूटी की व्यवस्था, ये सब भी हमने किया। और ऐसे कई सारे हमारे किचन थे जिसमें कि काम इस तरह का चल रहा था।
और मुझे नहीं लगता है कि और सब जगह के तरह हमारे वार्ड में कोई ऐसा बड़ा हादसा हुआ हो जिससे कि दम जलजला सा आ गया हो। मुझे खुद भी कोरोना हुआ और उस टाइम ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, और ऐसे में हमारे मंडल अध्यक्ष की माताजी, हमारे कोषाध्यक्ष मंडल में उनकी माताजी, इन लोगों को किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रहा था। तो ऐसे में कई कार्यकर्ताओं को हमने हॉस्पिटल में व्यवस्था दिलवाई। ये योगदान था हमारा, क्योंकि हम भगवान तो थे नहीं, लेकिन जितना अच्छा काम कर सकते थे उतना अच्छा करने की कोशिश किए। हमारे यहाँ ऐसे हम एक बुक्स बनाए हैं, इसमें हमारा पूरा 3 साल का कार्यकाल का पूरा है इसमें, और आगे आगे हम जोड़ने का भी काम इसमें करेंगे। इस तरह से सफाई की व्यवस्था। और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैं अपने यहाँ फील्ड में तकरीबन 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक पर डे रूटीन से मैं फील्ड में रहती हूँ, क्योंकि जब तक मैं मनोज तिवारी जी उद्घाटन कर रहे हैं, एक बिल्डिंग हम बनाए मलेरिया डिपार्टमेंट का बिल्डिंग, जो कि हमारे यहाँ मलेरिया डिपार्टमेंट की बिल्डिंग नहीं थी। तो ये हम झड़ौदा डेयरी में एक बिल्डिंग बनाए हैं जिसमें मलेरिया की दवाई और इसमें डॉक्टर्स भी रहते हैं। तो ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद जितने हमारे एमसीडी के खंभे हैं, गलियां हैं, जैसे सिजरा रोड जो है और जो गांव का रोड है, लाल डोरे का रोड है, ऐसे जगह में सभी जगह हमने एलईडी लाइट लगवाया। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र में एमपी फंड से हम बेंच भी लगवाए। आप देखे होंगे बेंच भी लगा हुआ है। हमारे यहाँ उत्तरी दिल्ली नगर निगम में अगर सबसे पहला कॉम्पैक्टर कहीं लगा है तो हमारे झड़ौदा वार्ड में बंगाली कॉलोनी में लगा है, और माननीय आदेश गुप्ता जी उसका उद्घाटन किए। उस टाइम महापौर भी थे। तो इस तरह से हाई मास्क लाइट हमारे क्षेत्र में 10 लाइट हम पहले लगवा चुके हैं, और फिर हमारे पाइपलाइन में भी कई सारे हाई मास्क लाइट हैं। हमने ऐसे बहुत सारे काम करवाए हैं। अगर हम बताना शुरू करेंगे तो आपको पूरा 1 घंटा देना पड़ेगा। ये देखिए साहब सिंह वर्मा पोली क्लिनिक है, इसमें हम किस तरह से टेस्टिंग का काम किए हैं। ये सारा इसमें लाइन में लोग लग करके सब टेस्ट करवा रहे हैं। उस टाइम बहुत हालत खराब थी, सोशल डिस्टेंस, और मैं स्वयं जाती थी। मुझे इतना जान में डर नहीं था, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, जो कुछ होना होता तो वही होता। उसके बाद एक चीज देखिए, माननीय हरदीप पुरी सिंह जी के नेतृत्व में दिल्ली में डीडीए के द्वारा रजिस्ट्री का काम चल रहा है, और रजिस्ट्री में आप देख रहे होंगे डीडीए के वाइस चेयरमैन जैन साहब आए हुए थे हमारे इसी ऑफिस में, और यहाँ से सभी RWA के लोगों को बुला करके और ट्रेनिंग दिया गया कि आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे और किस तरह से काम करेंगे। उसका नतीजा ये है कि जब जन आशीर्वाद रैली में हमारे यहाँ पेट्रोलियम मंत्री और ये अर्बन डेवलपमेंट मंत्री माननीय हरदीप सिंह पुरी जी आए थे, तो हम लोगों ने डिमांड किया था कि ये व्यवस्था हमारे यहाँ पहले भी साहब सिंह वर्मा पोली क्लिनिक के 2nd फ्लोर पे था, और फिर हम उसको दोबारा से वहाँ खोल दिए हैं। अभी वहाँ पर कोई भी जा रहा है तो रजिस्ट्रेशन के साथ साथ सर्वे का काम और प्लस जितना प्रॉपर्टी का पेपर है सब स्कैन करके वो लोड करते हैं। उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो बताते हैं, और पूरी व्यवस्था यहाँ से रजिस्ट्री की भी सारी व्यवस्था यहीं आ रही है। तो मैं काम करना मुझे बहुत पसंद है। आपको मैं जगतपुर स्कूल की चर्चा कर रही थी। ये देखिए जगतपुर स्कूल की कंडीशन इतनी खराब थी, अब धीरे धीरे बन करके अच्छी हो रही है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए ये हरदयाल लाइब्रेरी का जब काम चल रहा था, पूरा टाइल पत्थर सब उखाड़ करके और जितना प्लास्टर अंदर बाहर था वो सारा उखड़वा करके माननीय जेपी भाई साहब के साथ हम लोग, हमारे तीनों यहाँ पर मेयर है बैठे हुए, हमारे साथ माननीय आदेश गुप्ता जी के साथ भी हमें काम करने का मौका मिला, अवतार सिंह जी के साथ काम करने का मौका मिला, जेपी भाई साहब के साथ काम करने का मौका मिला, और लास्ट के 2 महीना मुझे राजा इकबाल जी के साथ भी काम करने का मौका मिला। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। हमारे यहाँ एक ब्लाइंड हॉस्टल है जिसमें हमारी 70 बच्चियाँ हैं। साल में हम 2 बार जा करके होली और दिवाली में उन्हें वस्त्र दे करके उन्हें सम्मानित करते हैं। देखिए हम देने वाले कोई नहीं होते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरे हस्बैंड का बहुत झुकाव रहता है कि बड़े लोग को तो सब लोग वो करते हैं, एक दूसरे को वो करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को अगर हम मदद करते हैं तो एक बहुत अच्छा काम होता है। इस तरह से हम हमेशा हेल्थ चेकअप कैंप, देखिए इस ये जगतपुर स्कूल की स्थिति अभी धीरे धीरे, और अभी सफ़ेदी का काम चल रहा है, तो इसका भी हम ये देखिए बीना बिरमानी जी के यहाँ उद्घाटन मैं कर रही हूँ, तिलक राज कटारिया जी के यहाँ, अवतार सिंह जी यहाँ हैं। मतलब इस तरह से कई सारे लाइब्रेरी का हम उद्घाटन किए हैं दिल्ली के अंदर। ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी यहाँ हैं, और ये कोरोना, ये
सिद्धार्थन जी भी हमारे यहाँ जितने हमारे सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी को वस्त्र दे करके साल में एक बार सम्मानित करते हैं। पिछले साल हमारे यहाँ सिद्धार्थन जी सम्मानित किए थे और इस बार हमारे यहाँ सत्यनारायण गौतम जी जो हमारे प्रभारी हैं उन्होंने सम्मानित किया और हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मानित किए हमारे दयानंद जी जो दिल्ली संघ के तरफ से और भाजपा दोनों को देख रहे हैं। तो ऐसा इस तरह का कार्यक्रम हम हमेशा करते रहते हैं। जेसीबी ला करके क्षेत्र में सफाई करना, ये मैं स्वयं खड़ी होती हूँ। हमारे यहाँ देखिए, हमारा कुछ एरिया ऐसा है जहाँ सीवर लगा हुआ है, प्राइवेट सीवर है, जबकि सीवर का काम हमारा नहीं है, दिल्ली सरकार का है। उसके बावजूद भी हम सुपर सॉकर मशीन ला करके वहाँ सफाई करने की कोशिश किए हैं। जैसे पार्ट 1 में मिलन विहार में एक बार पानी भर गया था तो वहाँ भी काम करने की कोशिश की। डस्टबिन हमारे यहाँ 7200 डस्टबिन आया था, गीला और सूखे का। एक एक कॉलोनी में घर घर जा करके दरवाज़ा खटखटा करके, क्योंकि हम कहीं खड़े होके तो कहीं बांट सकते हैं, उससे हमारा जनसंपर्क नहीं होता, झगड़ा होता है। मैं स्वयं कर्मचारी लेकर के एक एक घर जा करके और सब रजिस्टर मेंटेन करके मैंने दिया कि एक तो उस हिसाब से हमारा इनका मिलना भी हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी धार्मिक स्थलों पे जहाँ भी मुझे बुलाया गया मैं सब जगह गई। पौधे लगाने का काम भी आपको बताया, हम इस तरह से करते आए हैं। ये जमुना की सफाई आप देखते होंगे, जमुना में हमारे यहाँ 2 साल हम यमुना आरती करवाए। हम धन्यवाद करते हैं सुरेंद्र गुप्ता जी का जो पूर्व में पार्षद भी रहे। उनके नेतृत्व में जमुना की आरती हमारे यहाँ झंडे वाले मंदिर की पूरी टीम आती थी और महीना में एक दिन जमुना आरती होती थी। और आज भी हम जमुना की सफाई में पूरा ध्यान देते हैं। अभी भी आप जाइएगा तो महीना में एक दिन हम जमुना की सफाई जरूर करवाते हैं। श्याम घाट है हमारा और अभी जमुना पे बहुत बड़ा एक यज्ञ होने जा रहा है, वहाँ भी हमारी पूरी टीम लगी हुई रहती है। ये आप देख सकते हैं, हमारे पास 2 ऑटो टिप्पर था। बहुत झगड़ा करने के बाद, जबकि हमारे यहाँ की झड़ौदा वार्ड की पॉपुलेशन तकरीबन 2.25 लाख पॉपुलेशन है, 2 ऑटो टिप्पर था। 1 ऑटो टिप्पर मुझे दिया गया दोबारा, तब थोड़ा काम और आगे बढ़ा। तो इस तरह से हम हमेशा अच्छा ही करते रहते थे। एक हम प्राइवेट भी लगा रखे हैं अपना, प्राइवेट गाड़ी 1.5 लाख रुपया में खरीद करके, वो किस्त हम 8,000 रुपया महीना भरते हैं, तो उससे भी कूड़ा उठाने का काम चल रहा है। आप देख रहे होंगे कोरोना काल में किस तरह से रसोई बन रही है और हम रसोई ये लगातार चला है। पहला जब कोरोना काल हुआ था तब भी, और दूसरा क्योंकि उतना फोटो हम दर्शा नहीं सकते, तो इस तरह से रसोई चली और हम लोग इसमें काम किए। ये एमसीडी हमारा 13,000 करोड़ का आप देखे ही होंगे कि किस तरह से माननीय मनोज तिवारी जी के तरफ से हमें 5 ई-रिक्शा मिला था। इन ई-रिक्शा का भी हमारा 5 में से 5 चल रहा है। कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें तो खराब होता है, लेकिन अभी 5 के 5 चल रहे हैं। एक लाइब्रेरी हम माननीय छैल बिहारी जी के यहाँ भी उद्घाटन किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं भूल गई थी उनका नाम लेना, ये इनकी लाइब्रेरी है। तो अभी बहुत सारे काम हम इसके बाद भी करवाए हैं जिसका हम इसमें वर्णन नहीं कर पाए हैं। और हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि अच्छा काम करें। हमारा एनजीओ भी आदर्श निकेतन के नाम से, उसमें भी हम अच्छा काम करते हैं। उसमें तकरीबन हम 4,000 महिलाओं को अपने हाथ से ट्रेनिंग दिए थे 2007 के पहले। तो अभी भी मेरी एक ही इच्छा रहती है कि महिला अगर आगे बढ़ती है तो उसका पूरा परिवार आगे बढ़ता है, और महिला आगे बढ़ती है तो समाज आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है। ये हमारी छोटी सी कहानी थी। जी मैम, जानकारी हमें लगता है हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छे तरीके से मिला होगा। आपने बहुत अच्छे तरीके से पूरे अपने कार्यकाल को दर्शाया। मैं ये जानना चाहूँगा कि एक जो जल भराव की जो स्थिति आती है, बारिश का जो स्पेशल मतलब जो स्पेसिफिक सीजन है, उस समय हम क्या देखते हैं कि पानी से पूरा का पूरा एरिया कवर अप हो जाता है। मैं बताना चाहती हूँ उसमें, देखिए मैं स्टैंडिंग कमेटी में सदस्य होने के नाते मैं तकरीबन 4-5 बार से क्वेश्चन उठा रही हूँ। हमारे यहाँ 2017 में माननीय केजरीवाल जी झड़ौदा मार्केट में आए थे और उनका ये कहना था कि 2017 में हम सीवर के पाइप डालने का काम चालू कर रहे हैं और 2020 में पूरा सीवर का काम चालू हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ ये सत्य है, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। कहीं भी पूछिएगा, अगर मैं जो काम नहीं करूँगी तो एकदम कह दूंगी जी ये मेरे बस का नहीं है, मेरे से नहीं होगा। जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं जी ये काम मैं करवा दूंगा, तो लोग आश्रय में रह जाते हैं। मैं कहती हूँ जी ये काम मेरे से नहीं होगा, आपका कहीं से होता है तो आप करवा लो। मेरे वार्ड में माननीय
श्री कृष्ण त्यागी जी आज इस दुनिया में नहीं है। उनके कार्यकाल में झड़ौदा वार्ड की सारी गलियां पक्की हुई थी और आज आप जाकर के देखेंगे तो झड़ौदा वार्ड की सारी गलियां खोदी हुई है सीवर के पाइप के बहाने। और जब वो गली में कर्मचारी हमारे जाते हैं तो महिलाओं कहती है कि ये जी पूरा कूड़ा भरा हुआ है, पूरा मलबा, वो कहते हैं एमसीडी का काम है। जबकि उनके पेपर में ये लिखा गया था जिस टाइम ये टेंडर लिए थे कि जिस तरह से हमारे रोड को आप ले रहे हैं, हमें सीवर का पाइप डालने के बाद या जल बोर्ड का पाइप डालने के बाद हमारी रोड ऐसी की ऐसी मिलनी चाहिए। आप देख सकते हैं बरसात में रोड काटने का पूरी दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में ऑर्डर है कि बरसात में कोई रोड नहीं काटा जाता है। उसके बावजूद भी जगतपुर की रोड में काट करके और पाइप डाला गया और आज वहाँ का भी मरम्मत नहीं हुआ है। सभी लोग परेशान हैं। ये देखना चाहते हैं कि इस तरह से हम मलबा नालियों में डाल देंगे ताकि नाली बढ़िया से साफ ना हो और हमारी सरकार आ जाए, आपकी सरकार आ जाए। लेकिन शायद माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे क्षेत्रीय विधायक ये गलत सोच रहे हैं क्योंकि जनता बहुत होशियार है, उनको पता है कि ये कैसे हो रहा है। आप देखिए बंगाली कॉलोनी में इतना बड़ा फ्लड का नाला है, बंगाली कॉलोनी से पुलिस कॉलोनी होते हुए झड़ौदा डेयरी होते हुए बाहर जा रहा है। आज 15 फीट चौड़ा और 15 फीट गहरा नाला, ये फ्लड का नाला है। आप क्यों नहीं साफ करवाते इसको? आपको तो सरकार से पूरा भरपूर पैसा मिल रहा है। झड़ौदा पुस्ता के पीछे पीडब्ल्यूडी का नाला है और फ्लड का नाला है, फ्लड का ही है भी। आप क्यों नहीं इसकी सफाई करवाते हैं? अगर आप इसकी सफाई करवा दें तो गलियों का पानी आराम से उसमें चला जाए, बंगाली कॉलोनी का पूरा पानी उस नाले में चला जाए। आप झड़ौदा में देखते होंगे पार्ट 2 और पार्ट 1 और कुछ हरदेव नगर का हिस्सा का भी पानी उसी नाले में जाता है। लेकिन आप साफ नहीं करेंगे तो कैसे जाएगा? यहाँ से लेके बाबा कॉलोनी से आगे चले जाइए प्रधान इनक्लेव तक, तो ये वही नाला जा रहा है। आप देखे भी होंगे 2 साल पहले एक हादसा भी हो गया था, एक फ्लड के नाले में एक आदमी मर गया था। वहाँ पे भी मौके पे हम लोग पहुँचे थे वहाँ पे। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से भी कि आप इस नाले को अगर सफाई करवाते हैं तो हमारा जल भराव कहीं भी नहीं रहेगा, क्योंकि छोटी छोटी गलियों का पानी तभी निकलेगा जब बड़े गलियों का पानी निकलेगा। ठीक है। और दूसरा, अगर आप क्वेश्चन करें तो भी ना करें तो भी मेरे मन में एक इच्छा है बोलने की कि माननीय केजरीवाल जी से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप पंजाब की महिलाओं को तो 1-1 हज़ार रुपया दे रहे हैं। कल मैं स्टैंडिंग कमेटी में भी इस बात को रखी। दिल्ली की महिलाओं ने आपके साथ ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि आप दिल्ली की महिलाओं को आप 1-1 हज़ार रुपया नहीं दे रहे हैं? उनको पेंशन भी देते नहीं। पेंशन उस व्यक्ति को देते हैं जिसका आपका स्टाफ लिख करके देता है, बाकी लोगों को कौन देगा? पहली बात। दूसरी बात, आप पंजाब को शराब मुक्त बनाना चाहते हैं, तो दिल्ली की जनता ने आपका क्या बगाड़ा था कि आप टूंटी में भी शराब डालना चाह रहे हैं? जहां 250 शराब के ठेके थे वहां आपने 850 शराब का ठेका खोल दिया। आप कहते हैं कि दिल्ली में 70% महिलाएं दारू पीती हैं। तो मैं पूछना चाहती हूं कि 62 विधायक आपके हैं और कुछ पार्षद भी आपके हैं, कुछ एल्डरमैन हैं आपके, तो मुझे ये बताइए कि उनमें से कितने की बीवी, कितने की बेटियां और कितने की माताएं दारू पीती हैं? और अगर जितने जगह पिंक ठेका आप खोल रहे हैं और 3 बजे भोर तक जो सुविधा आप दे रहे हैं, तो उस ठेके पे ये जो व्यवस्था की जा रही है, तो उस ठेके का उद्घाटन क्या आपकी पत्नियां कर रही हैं? आप अपने पत्नियों को वहीं दारू पिलाओ और तब रिबन कटवाओ। ये कोई तरीका है क्या? जहां पर बच्चे पहले, हमारे युवा पीढ़ी जो देश का भविष्य है, जो 25 साल की आयु में जाकर के दारू के ठेके पे लाइन में लगते थे, उनको आज आप उम्र घटा के 21 साल कर दिए। 21 से 25 साल का जो एज होता है बच्चों को, वो अपने पैर पे खड़े होने का एज होता है। अगर 21 साल के बच्चों को माता पिता अगर एक चांटा मार देते हैं, वो बच्चा दारू के ठेके में जाए, पहले तो घर में चोरी करेगा, फिर दारू के ठेके में जाएगा। दारू के ठेके के ऊपर आपका बियर बार खोलने का प्रोग्राम है, उसके ऊपर ओयो के होटल खोलने का वो है, तो बच्चा तो बिगड़ जाएगा। आप 25 साल से जो 21 साल घटा करके किए हैं, माननीय केजरीवाल जी को सद्बुद्धि दे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि कम से कम देश के जो युवा हैं, जिनके ऊपर उनके माता पिता का पूरा दायित्व रहता है कि हमारा एक बेटा अगर जवान हुआ है तो माँ बाप की सेवा करेगा, तो उसको उस लायक बनाए जो देश की राजनीति को, देश की दिशा को और देश के भविष्य को अच्छा तय कर सके और देश को सही दिशा में ले जा सके।
मैं ऐसा, दिल्ली देश की राजधानी है, और दिल्ली देश की राजधानी में मैं एक चीज़ और कल स्टैंडिंग कमेटी में बोली हूँ, मैं वो भी बताना चाहती हूँ आपको कि दिल्ली देश की राजधानी में व्यक्ति को दो चीज़ चाहिए, एक शुद्ध हवा और एक शुद्ध पानी। ना तो आप शुद्ध हवा दे पा रहे हैं, ना आप शुद्ध पानी दे पा रहे हैं। आप एक चीज बताइए, पूरे भारतवर्ष में अगर प्रदूषण का आंकड़ा लाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला अगर कोई राज्य मिलेगा तो वो दिल्ली है। आप क्या कर रहे हैं? आप पहले बोले कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, उसके बाद आप चुनाव लड़ते हैं, फिर आप कहते हैं मैं दिल्ली छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, फिर आप पंजाब और कहाँ गोवा भागना शुरू कर देते हैं। आज इनका एक भी जनप्रतिनिधि जो दिल्ली का है, एक भी जनप्रतिनिधि विधायक दिल्ली में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कभी गोवा कभी पंजाब में जा रहे हैं, तो आपकी दिल्ली को कौन देखेगा जो इतना प्रदूषित हो रखा है। जो पानी 24 घंटा में एक बार पब्लिक को मिलता था, आज 48 घंटा के बाद भी पानी मिलता है, वो भी गंदा पानी मिलता है। आज हॉस्पिटल में बेड नहीं है। मैं कहती हूँ कि आज बेड की व्यवस्था कैसे होगी? अगर आप शुद्ध पानी और शुद्ध हवा दे दें, हॉस्पिटल में लोग बीमारी कम होंगे। आज दिल्ली में अगर प्रत्येक व्यक्ति का टेस्ट किया जाए तो मुझे लगता है 10 से 12% तो लोग किडनी और लीवर के पेशेंट निकलेंगे। 10 साल उनकी आयु कम हो रही है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहले भी तो लोग रह रहे थे यहाँ। जब दिल्ली देश की राजधानी की यह स्थिति है तो अन्य राज्यों की स्थिति कैसी होनी चाहिए? आपने 500 वादे को लेकर के दिल्ली में आए, आपने एक भी वादा मुझे लगता है पूरा नहीं किए। आज स्कूल की बात करते हैं कि स्कूल मेरा अच्छा है दिल्ली देश के अंदर। दिल्ली में अगर आपका स्कूल अच्छा है, 500 स्कूल आप खोलने का बात किए थे, तो आज झड़ौदा वार्ड में 3 स्कूल बनना चाहिए था। आज झड़ौदा वार्ड में स्कूल नहीं, झड़ौदा वार्ड के बच्चे सरकारी स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने के लिए भटकते हैं। हम लोग पैर भी करना पड़ता है, हमारे पास आते हैं, जी हमारे बच्चे का एडमिशन करा दो। वो कहाँ है 500 स्कूल इनके? कहाँ है वाईफाई? कहाँ है महिलाओं की सुरक्षा? कहाँ है क्या? आप सोचते हैं कि हम पानी बिजली फ्री दे रहे हैं? पानी तो दे ही नहीं रहे। और बिजली जो आप कहते हैं 201 यूनिट के बाद, तो देखिए कि उसके बिल की स्थिति क्या है। आप अपना कॉमर्शियल बिल 14.5 रुपये पर यूनिट ले रहे हैं, रेसिडेंशियल बिल आप 8.5 से 9 रुपये पर यूनिट ले रहे हैं। देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, देश की जनता बहुत होशियार है। और इनको जो लग रहा है कि दिल्ली नगर निगम में आपकी सरकार बनेगी, आज मैं फिर दावे के साथ कहती हूँ और आत्मविश्वास के साथ कहती हूँ, अपने शीर्ष नेतृत्व के विश्वास पे कहती हूँ कि दिल्ली में नगर निगम में फिर एमसीडी में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी। जी रेखा जी, आपने अच्छे तरीके से बताया और कई चीज़ों को आपने दर्शाया कि केजरीवाल जी की तरफ से, जैसे कि महिला की सुरक्षा की तो बात कही गई थी घोषणा पत्र में, लेकिन जब सरकार आई तो उन्होंने पिंक ठेका और बाकी कई चीज़ों को अभी ये महिला की सुरक्षा है ना कि पिंक ठेका पियेंगी और रोड पे पगलाएंगी फिर। जी आपसे जाते जाते थोड़ा समय की हमारे पास अनुपलब्धता है, नहीं तो आपसे बात करने का हमारा और भी इच्छा था। हम जानना चाहेंगे जाते जाते, मैं एक चीज और बोलूंगी, अगर आधा मिनट का समय दे दें। आप एक चीज बताइए, पूरी दिल्ली के अंदर आप सभी धर्म के त्योहार को मनाने देते हैं, सभी धर्म, चाहे वो कोई भी धर्म हो, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेना चाहती, सभी धर्म अपना त्योहार मनाते हैं। जिस पूर्वांचल के लोगों ने आपको दिल्ली की गद्दी पे तीसरी बार बिठाया, आपने उसके ही त्योहार को खत्म कर दिया। छठ पूजा में ऐसा कौन सा समस्या हो रहा था कि जो आप जमुना में कार्यक्रम नहीं करने दिए? आज पूर्वांचल के लोग ये सवाल पूछना चाहते हैं माननीय केजरीवाल जी से, और ये भूलेंगे नहीं। हमारे जैसे लोग एक एक व्यक्ति को याद दिलाएंगे कि तुमने ऐसा क्या बिगाड़ा था कि जो तुम्हें जमुना पे जाकर के छठ करने का मौका नहीं दिया गया। मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय मनोज तिवारी जी का, मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय आदेश गुप्ता जी का, जिन्होंने छठ पूजा के लिए पूरी लड़ाई लड़ी और उसके बाद भी इन्होंने जमुना में छठ करने नहीं दिया। तो ये बहुत दर्दनाक विषय है और बहुत शर्मनाक। इस बार पूर्वांचल की जनता इनको ये दिखा देगी कि छठ पूजा का इनको परिणाम और सूर्य भगवान भी इस बार आशीर्वाद इनको देने वाले नहीं हैं। जी रेखा जी, जाते जाते एक हमारा आखिरी क्वेश्चन, ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। मोदी जी ने भी अभी कल ही मीटिंग करी थी इस पे, और आज ये आंकड़ा जो है, कल रात तक का तो आंकड़ा मेरे पास है 350 के आसपास पहुंच चुका था। क्या आप लोगों ने स्टेप्स लिए हैं ताकि आपके वार्ड में? इसमें मैं एक चीज बताती हूँ, मैं इसमें भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहती हूँ, माननीय सिद्धार्थन जी का और माननीय आदेश गुप्ता जी का और सभी सांसद जो अपने अपने क्षेत्र में, हमारे यहाँ मनोज तिवारी जी हैं, मनोज तिवारी जी का। हमारे यहाँ प्रत्येक वार्ड से
5 लोगों को चुना गया है प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक पोलिंग बूथ से। जैसे हमारे यहाँ प्रत्येक पोलिंग बूथ से एक मेडिसिन का दुकान या डॉक्टर हो या नर्स हो, तो ऐसे प्रत्येक पोलिंग बूथ से एक आदमी, एक उसके साथ, इस तरह से प्रत्येक पोलिंग बूथ से 5 आदमी को चुना गया है। हमारे वार्ड में कोई एक व्यक्ति भी भूखा ना रहे, इसकी चिंता भी हमारे वो कार्यकर्ता करेंगे। आप 60 पोलिंग बूथ है तो 60 पचे 300 होता है, 60 पचे कितना होगा, 6 18 180 180 लोग नहीं, 6 पचे 30 300 लोग होते हैं। 300 लोग जब क्षेत्र को देखेंगे तो आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति भूखा रह जाएगा? हमारे जो भी बीमार हो गए उनको हॉस्पिटल कैसे पहुंचाई जाएगी, उनके पास दवाई की व्यवस्था कैसे होगी, उनको क्वारंटीन कैसे किया जाएगा, इस सारी व्यवस्था पार्टी ने किया है। और मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर्स की टीम को, हिंदू राव, और जो 6 हॉस्पिटल हमारे नॉर्थ एमसीडी में आते हैं, 6 हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर्स को, सभी नर्स को ट्रेनिंग दिया गया है। क्योंकि मैं इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से देखती हूँ, और सभी को कि कोरोना काल में कौन से ऐसे डॉक्टर रहेंगे वो पीपी किट पहन करके उस पेशेंट को देखेंगे, कौन सी टीम ऐसी रहेगी जो अनदर पेशेंट को देखेंगे। तो इस तरह की व्यवस्था एमसीडी के तरफ से बहुत अच्छी की गई है, और इसके लिए मैं मेयर राजा इकबाल जी का भी धन्यवाद करती हूँ, और स्टैंडिंग कमेटी जोगी राम जैन जी का, और नेता सदन हमारे छैल बिहारी जी का, कि सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा इसकी तैयारी की है। पार्टी बहुत अच्छी तैयारी में है कि इस बार दिल्ली को हम केजरीवाल जी के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। ऑक्सीजन की भी व्यवस्था अच्छी की गई है। मैं तो कहना चाहती हूँ कि जब केंद्र सरकार इनको 8 पॉइंट दिया था ऑक्सीजन का वो बनाने के लिए, फिर भी इन्होंने उस चीज़ को नहीं किया था, तो चाहते हैं। और आप एक चीज़ बताइए, इतना ऑक्सीजन दिल्ली में गया कहाँ? इनके लोग उसको ब्लैक कर रहे थे, तो आप कैसे इस पर विश्वास कर सकते हैं? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी आपका। आपने हमें बहुत ही कीमती समय दिया, और उस कीमती समय में आपने बहुत ही संक्षिप्त में अपने कार्यों का तो अवलोकन करके हमारे दर्शकों के बीच में रखा ही, साथ में आपने ये भी बताया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे क्या क्या खामियां हैं, और उन खामियों की वजह से जो दिल्ली की जनता है वो कहीं ना कहीं उस परेशानी को भुगत रही है, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो या फिर वो नई जो आबकारी नीति है या शिक्षा का मामला हो, उन सब में जो कमियां हैं उनको आपने विशेषतः उजागर किया। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। अंत में आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारी बात को क्षेत्र की जनता तक पहुँचाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और क्षेत्र की जनता को भी बहुत हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत